सीसीडी ने 6 खतरनाक डकैतों को बड़ी वारदात की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस पर हमला कर दिया। जेल में जाते वापस आ जाते थे। सीसीडी को मुतनाज़ा करने की भी बंद होने जा रही है, तैयार खत्म हो रहे हैं। डकैतों को भी ये पता चलेगा, पुलिस अब ढूंढ लेगी तो वो बचता नहीं है। दोनों तरफ ठाड़ गोलियां चोलियां चली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक यूट्यूब चैनल। सीसीडी की कार्रवाइयां जा रही हैं और सीसीडी मुसलसल डकैतों को, रेपिस्ट को कैफरे किरदार तक पहुंचा रही। वो चाप मुबैना पुलिस मुकाबलों में रही है और उनके साथी भी आके मार रहे हैं। ये एक अलग बहस है, इसके ऊपर भी हम किस दिन बात करेंगे। आज के वीलॉग में हम आपको बताएंगे सीसीडी ने 6 खतरनाक डकैतों को पार कर दिया है और ये कौन लोग थे, आज हम इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। इससे पहले कि हम अपना वीलॉग शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और कमेंट्स बॉक्स में हमारी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, तो हम सबसे पहले बात करते हैं सीसीडी माल्टोन की, जिसके साथ मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 मुल्ज़मान मारे गए और उनके 2 मुल्ज़म फरार हुए। अब ये 3 मुल्ज़मान कैसे मारे गए? सीसीडी माल्टोन को इतला मिली कि जोबली टाउन के इलाके में कुछ डाकू मौजूद हैं और वो अगली कोई वारदात, बड़ी वारदात की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी इतला पाकर, खुफिया इतला पाकर सीसीडी ने मतलूबा जगह का मुहासरा किया और जैसे मुहासरे की इतला डाकुओं को मिली तो राय का बताना है डाकुओं ने सीसीडी की टीम के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग इस कदर शदीद थी कि सीसीडी को भी अपनी हिफाजत करने के लिए सेल्फ डिफेंस का राइट इस्तेमाल करते हुए जवाबी फायरिंग करना पड़ी। जराये का बताना है कि फायरिंग इस कदर शदीद थी कि पूरे एरिया में खौफ व हिरास फैल गया और सीसीडी के साथ जराये का बताना है कि 15 मिनट तक फायरिंग का तबादला होता रहा। एक साइड पर फायरिंग की आवाज़ बंद हुई तो सीसीडी ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन में उनको 3 खतरनाक डाकुओं की लाशें मिली और बताया जाता है कि 2 डाकू मौके से फरार हो गए। तो नाज़रीन, ये 3 डाकू तो सीसीडी माल्टोन ने मार दिए। अब आ जाए चुंग में भी एक पुलिस मुकाबला हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं नाज़रीन, जो पहले जो 3 जोबली टाउन के अंदर जो मारे गए वो भी इलाका थाना चुंग बनता है जोबली टाउन, लेकिन इलाका थाना चुंग बनता है और उसको मारा सीसीडी माल्टोन ने। अब आ जाए सीसीडी चुंग की कार्रवाई। तो दूसरा पुलिस मुकाबला है, उसमें सीसीडी एक मुल्ज़िम को चुंग के इलाके जोबली टाउन में किसी रिकवरी के लिए ले जा रहे थे, जहां पर मुल्ज़िम के साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। उस हमले में दोनों तरफ से फायरिंग हुई और कुछ देर तक फायरिंग का तबादला होता रहा। फिर एक साइड से फायरिंग पहले की तरह ख़त्म हो गई और जनाब जब देखा गया तो जो मुल्ज़िम पुलिस की हिरासत में था, जिसको हथकड़ियाँ लगी हुई थी, अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया, जबकि उसके साथी अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक होने वाले मुल्ज़िम की शनाख्त अलियास मंशा के नाम से हुई है और इसके बारे में बताया जाता है कि ये दौरान डकैती, मोबाइल छीनते हुए और घर में रॉबरी करते हुए अगर कोई हल्की सी भी कोई इसकी बात मानने से कुछ थोड़ी देर करता था, ये उसको गोली मार देता। मतलब ये इंतहाई ख़तरनाक मुल्ज़िम था और ये पुलिस को कोई 2 दर्जन से ज़ायद मुकदमात में, डकैती चोरी के मुकदमात में मतलूब था। अब आ जाए हम तीसरे पुलिस मुकाबले में। आज सीसीडी ने नॉन स्टॉप मुकाबले किए हैं और तीसरा मुकाबला जो हुआ है, तीसरा वाकया लोहे वाली 2 मोरिया पुली के पास हुआ है और किस्सा कुछ ये है कि पुलिस अपने दो ज़ेरे रास्ते मुल्ज़मान को, जिनको ज़राए का बताना है कि शायद जेल से निकाला था या पता नहीं कहीं से गिरफ्तार किया था, काफ़ी लंबी हिस्ट्री थी। ये जेल में जाते थे, वापस आ जाते थे, जेल में जाते थे, वापस आ जाते थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारे हमारे ना अभी कानूनी पेचीदगियाँ ऐसी हैं जिनका दूर होना ज़रूरी है, जैसे कि प्रोसिक्यूशन और अधूरा चालान और हमारा जो एविडेंस का सिस्टम, एविडेंस का निज़ाम। क्योंकि अदालतों ने, नाज़रीन ये चीज़ नहीं भूलनी आपने कि अदालतों ने फैसला एविडेंस पे देना है। अगर एविडेंस नहीं होगी, क्योंकि कानून अंधा इसी वजह से कहा जाता है, चाहे किसी ने कत्ल किया हुआ और उसके खिलाफ एविडेंस मौजूद नहीं है तो वो शक का फ़ायदा ले लेगा या फिर उसकी बेल हो जाएगी और बेल होते ही वापस आके उसने दोबारा फिर वही काम करना है, फिर किसी को लूटना है और किसी को लूटते हुए गोली मारकर मार देना है। इस तरह के जो लोग हैं वाक़तन माशरे के लिए नासूर बने हुए हैं और माशरे की ख़तरे की अलामत है, उनका वाकई कोई ना कोई सदेबाब होना चाहिए। अब सीसीडी के ऊपर बहुत सारी तनकीद भी की जा रही है और सीसीडी को मुतनाज़ा करने की भी कोशिश की जा रही है। कभी कोई कहता है कि सीसीडी के इख्तियारात ख़त्म हो रहे हैं, कभी कोई कहता है सीसीडी के इख्तियारात महदूद हो रहे हैं, कोई कहता है कि सीसीडी बंद होने जा रही है। लेकिन नाज़रीन, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि सीसीडी के आने के बाद कोई 40 से 50%, बल्कि ये कहा जाए 60-70% वारदातों में कमी आई है। वो क्या कमी आई है? वो ये है कि बहुत सारी डकैती जैसे डेली और दर्जनों सैकड़ों वारदातें होती थी, अब चूँकि जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं और अगर वहाँ पे किसी की फ़ोटो आ जाए, तस्वीर आ जाए तो वो बचता नहीं है। क्योंकि डाकू, डकैत, रेपिस्ट, ये मुल्ज़िम जो हैं इसी माशरे में से, इन्हीं गली मोहल्लों में रहते हैं। जैसे कि पिछले दिनों के नाजेबा हरकत करने वाले लोगों को सज़ा मिली, किसी का थर्मामीटर टूट गया तो किसी की उंगली टूट गई तो किसी का बाजू टूट गया, उनको इसी तरह ढूंढा गया
اور اب ڈاکوؤں کو بھی یہ پتہ چل گیا, ڈکیتوں کو بھی یہ پتہ چل گیا اگر کہیں پہ واردات ہوگی تو میں پولیس اب ڈھونڈ لے گی, کیونکہ اب پولیس کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں, جدید چیزیں آ گئی ہیں, آلات ایسے آ گئے ہیں جس کی مدد سے ان کو ملزموں کو ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو ناظرین, دو پلی کے مقابلے میں ان ملزموں کو زیر حراست ملزموں کو لے جایا جا رہا تھا, اور مبینہ طور پہ ان کے ساتھیوں کو پتہ چل گیا. جب ان کو ساتھیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے جناب لوہے والی پلی کے قریب جا کے, جب یہ پہنچی پولیس پارٹی ان کے ساتھ, یہ کسی ریکوری کے لیے جا رہے تھے اس ایریا میں, تو انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا. اور ناظرین بتانا یہ ہے, پولیس ذرائع کا یہ بتانا ہے, تو بڑی شدید فائرنگ ہوئی, دونوں طرف ٹھاڑ گولیاں چولیاں چلیں, اور اس فائرنگ میں تھوڑی دیر کے بعد پتہ یہ چلا کہ فائر رک گئی ہے. تو جب پھر وہی کہانی, باہر ظاہر ہے اس میں دوسری کیا بات ہو سکتی ہے, جب پولیس نے جائزہ لیا, دائیں بائیں دیکھا, تو جو ان کے پاس ہتھکڑیاں لگے ہوئے دو ملزم تھے جن کے نام اسلم اور جمیل بتائے جاتے تھے, اور یہ سنگین وارداتوں میں ملوث بتائے گئے ہیں. دہشت کی علامت تھے. دہشت کی علامت اس طریقے سے یہ لوگ جہاں بھی واردات کرتے تھے انتہائی خطرناک انداز میں کرتے, تشدد کرتے تھے اور مارتے تھے. جہنم حاصل کر دیا گیا ہے. ان کے بارے میں بتایا گیا ہے ان کے ساتھی جو ہے نا موقع سے فرار ہو گئے تھے, جن کے خلاف پولیس نے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں. ان کی جو ہے نا تلاش شدت سے جاری ہے. اور جب ان کو گولیاں لگیں, پولیس ذرائع کا بتانا ہے یہ شدید زخمی ہو گئے. ان زخمیوں کو ہسپتال لے جایا جا رہا تھا تو یہ راستے میں دم توڑ گئے. دو یہ ملزم, ایک چونگ والا ملزم, 3 مالٹون والے ملزم, ان کو 6 ملزمان کو ڈیڈ ہاؤس جمع کرا دیا گیا ہے, جہاں پہ ان کی پوسٹ مارٹم ہوگا, باقاعدہ قانونی کارروائیاں مکمل ہوگی. اگر کوئی کسی نے آ کے ان کو کلیم کیا تو یہ ان کے حوالے کر دیا جائے گا. چھڑانے والے ساتھیوں کی تلاش جاری ہے اور اس کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ہم ان کو بھی بہت جلد پکڑ لیں گے, اور ناظرین دیکھتے ہیں ان کو پکڑیں گے, پولیس مقابلے پکڑیں گے یا کیسے پکڑیں گے. ناظرین یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں, اس وقت واقعی نو ڈاؤٹ جو جرائم کا کرائم کا ریشو گرا ہے, لیکن اس کے باوجود جو چھوٹی بچیوں کے ساتھ وارداتیں ہوتی ہیں, جو خواتین کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے, اس طرح کے واقعات ابھی بھی ہو رہے ہیں. اور کیا ابھی بھی ضرورت ہے اور بہتر آگاہی کی یا قانون کی امپلیمنٹیشن کی؟ صرف اور صرف ناظرین اگر آپ نے ڈسپلن لانا ہے, کوئی سسٹم میں کسی کو لے کر آنا ہے, قانون جو لا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ضروری ہے. آپ یہاں سے ہٹ کے دوسری آپ چلے جائیں, مڈل ایسٹ چلے جائیں, آپ صرف دبئی میں چلے جائیں, بہت سارے آپ لوگ دبئی جاتے ہوں گے. دبئی میں کوئی شخص اپنی گاڑی میں سے چپس کھا کے ریپر باہر نہیں پھینکتا, کیونکہ اس کو معلوم ہے آگے یا اس کے بعد اس کو پکڑ لیا جائے گا, اس کو بھاری جرمانہ ہوگا اور سزائیں بھی ہو سکتی ہیں. یہاں پہ ناظرین میں آپ کو ایک یہ بھی بات بتاتا جاؤں, CCD کے پولیس مقابلوں کے جہاں پہ بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہے, ماروائے عدالت مجھے بھی پسند نہیں ہے, لیکن CCD نے, پولیس نے کچھ ایسے ابھی پیچھے فیصلے کیے ہیں, کچھ ایسے پولیس مقابلے کیے ہیں یا پولیس مقابلے ہو گئے یا نیفے میں گولی جو چل گئی ہے, جس سے عوام میں ان کی بہت زیادہ پیزرائی ہو رہی ہے. تو اب میں ناظرین آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کو ہمارے اس کانٹینٹ میں جو بھی آپ کا فیڈ بیک ہے وہ آپ نے ہمیں ضرور ہماری رہنمائی کرنی ہے. اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہو, کوئی خبر ہو, تو میں ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر ہے, اس کے اوپر آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر ہے, اس کے اوپر آپ ہمیں انفارمیشن دے سکتے ہیں. آپ بہت جگہ کے ساتھ نئے کانٹینٹ کے ساتھ ملیں گے, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.